हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो शुरू करते हैं प्यारी सी गणित की क्लास को। और प्रश्नावली आज सोल्व कराने वाले 3.3। कौन सा सोल्व कराएं? प्रश्नावली 3.3 सोल्व कराने वाले हैं। और किताब कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाइए। और क्वेश्चन नंबर कहाँ से सोल्व कराएंगे? क्वेश्चन नंबर 3 से हल कराएंगे। कहाँ से कराएंगे? 3 से हल कराएंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम एक के पार्ट 6 थे, 6 कंप्लीट कराए और दूसरा यानी कि एक और दो पार्ट पूरे हम यानी कि एक और दो सवाल पूरे कंप्लीट करा चुके थे और पार्ट यहां से सोल्व करेंगे। पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं 3 क्वेश्चन। कंप्यूटर मार्क्स से क्वेश्चन लगा दी। देखिए आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। यदि आप लोगों के पास किताब है तो किताब खोल लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन तीसरा क्या दिया गया है? तीसरा, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट हमारा क्या दिया गया? दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट पार्ट क्या दिया गया? तीसरे का फर्स्ट पार्ट दिया गया। तीसरे का फर्स्ट पार्ट दिया गया क्या है? दो संख्याओं का अंतर क्या दिया? x माइनस वाई दो संख्याएं हैं, इसका अंतर दिया गया 26। ये समीकरण एक नाम दे देंगे। दूसरा क्या दिया गया हमें? एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, यानी कि क्या हो जाए? x बराबर 3y 3 गुनी है, ये समीकरण 2 नाम दे दें। बस इसे हल करते हैं। क्या करते हैं? चलिए इसको हल करते हैं। क्या करेंगे? हल करेंगे। x का वैल्यू यहाँ पे दे ही दिया गया मुझे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है? x का मान समीकरण किसमें? 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देंगे। x की वैल्यू x यहाँ पे हम 3y रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3y माइनस y बराबर 26। तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर 2y बचेगा। कितना? 2y बराबर 26 काट देंगे, कितना आ गया? 13। y का मान निकल के आ गया 13। अब क्या करेंगे? y का मान समीकरण किसमें रख देंगे? 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में है क्या है? x बराबर 3y, समीकरण 2 है ये। तो रख देंगे y के वैल्यू x बराबर यानी कि 3 इंटू 13, तो 13 दूनी 26। x बराबर कितना निकल के आ गया? 26। यही हमसे x और y के मान पूछे गए, प्रतिस्थापन विधि से हल करना था। यही हमारा हल हो गया। चलिए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या दिया गया? चलिए दूसरा पार्ट क्या दिया गया? इसमें दूसरा पार्ट देखते हैं। क्या दिया? दो संपूरक कोणों में से क्या दिया? दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। क्या है? 18 डिग्री अधिक है। उन्हें ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? उन्हें ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे? लिखेंगे माना। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट दिया गया, दूसरे पार्ट को हल करते हैं। माना यहाँ पे लिखते हैं दूसरा पार्ट दिया गया। माना क्या करेंगे? माना दो संपूरक क्या है? संपूरक कोणों में से बड़ा कोण क्या है? x। क्या है x? छोटा कोण क्या है? y है। क्या है? y है। क्या है? कम है। तो क्या करेंगे? x माइनस y बराबर 18 डिग्री, ये समीकरण 1 है। क्या है? 1 है। दूसरा संपूरक है x प्लस y बराबर 180, ये समीकरण 2 है। तो जल्दी से आप लोग हल करें। समीकरण 1 और 2 को हल कीजिए। यहाँ पर x और y के मान निकाल लीजिए। क्या कर लीजिए? x और y के मान निकाल लीजिए। क्या कर लीजिए? x और y के मान निकालिए जल्दी से। आप लोग क्या करेंगे? एक संपूरक कितना दिया गया? x माइनस y 18 डिग्री कम है, यानी कि 18 डिग्री दिया गया, और x प्लस y दिया गया। तो जल्दी से आप लोग इसका हल करिए और x और y के निकालते हैं। यहाँ पे क्या कर दीजिए? हम x और y के मान निकाल लेंगे। यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। क्या करेंगे? y को उधर भेज देंगे तो क्या निकल गया? x बराबर y और प्लस 18 डिग्री, यही हो जाएगा।
x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, x का मान समीकरण, क्या समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है हमारा, x प्लस वाई बराबर 180, ये समीकरण 2 है। रख दीजिए x एक में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या हमारा रख देंगे, x क्या लिखेंगे, y प्लस 18 डिग्री प्लस y बराबर 180 होगा। क्या होगा, 180 होगा। तो क्या कहें, y यहाँ पर 2y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2y बराबर कितना हो जाएगा, 18 को उधर भेज देंगे, 18 को उधर भेज देंगे, क्या 180 माइनस 18, तो निकल के आ जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2y बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 162, काट देंगे 2 से 81, तो y का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 81। y का मान हमारा 81। y का मान समीकरण किसमें रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। क्या रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण क्या एक है समीकरण x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। तो रख देंगे यहाँ पर y कितना हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर निकल आ जाएगा, y का मान कितना है 81 बराबर 18, तो 81 उधर भेज देंगे, x बराबर निकल आएगा 81 प्लस 11 कितना 18, कितना है 18, तो x बराबर निकल के आ जाएगा 99। तो x और y के मान पूछेंगे तो यही हमारे x और y के मान निकल के आ गए। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए और चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, देखेंगे अगला पार्ट क्या दिया गया। अगला पार्ट दिया गया मुझसे, क्या दिया गया, तीसरा पार्ट है। अगला क्या है, तीसरा पार्ट। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें कितने 4800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट क्या दिया गया। थर्ड, माना, क्या लिखेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य क्या है, x रुपए, और एक गेंद मूल्य 22 रुपए। तो कितनी कितनी गेंदें बल्ले नोट करते हैं, 7 बल्ले हैं। कितना है, 7 बल्ले, और गेंदें कितनी है, 7 बल्ले 6 गेंदें, 6 गेंदें कितने रुपए में, 3800 रुपए में खरीदी। दूसरी बार में क्या किया, दूसरी बार में किया 3 बल्ले प्लस कितनी, 5 गेंदें, 5 गेंदें कितने रुपए में, 1750 रुपए में। तो चलिए इसको हल करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर x हमने किसको माना, x माना बल्ले को, यानी क्या हो जाएगा, x प्लस 6y बराबर 3800, कितना है 3800। ये समीकरण 1 नाम दे देते हैं इसमें। दूसरा समीकरण बन जाएगा यानी कि 3x कितना, 3x प्लस 5y बराबर 1750, ये समीकरण 2 है। तो क्या दिया गया, ये समीकरण 2 दिया गया। इस समीकरण को क्या करेंगे, x यानी कि एक समीकरण से x का मान निकाल लेते हैं। चलिए दूसरे समीकरण से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, हम y को उधर भेजेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3x, यहाँ पर y यानी कितना हो जाएगा 1750, माइनस प्लस की संख्या उधर माइनस की हो जाएगी, तो x का मान निकल के आ गया हमारा कितना, 1750 माइनस 5y बटे
3 निकल के आ गया। अब x का मान समीकरण किस में रख देंगे? 1 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या करेंगे? x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है क्या हमारा? समीकरण 1 है 7। x की जगह पे रख देंगे हम, कितना रखेंगे? x की जगह पे रख देंगे 1750 माइनस 5y/3 और प्लस 6y। कितना? 6y बराबर कितना है? 3800। कितना है? 3800। ये समीकरण 1 है। आज 7 का अंदर गुणा कर देते हैं। क्या कर देंगे? 7 का अंदर गुणा कर देंगे। समीकरण क्या निकल के आ जाएगा? 7 का अंदर करेंगे 1200, कितना निकल गया? 12750। कितना हो जाएगा? 7 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 12250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12250 हो जाएगा। 7 दूनी 7 पर 35 माइनस के 35y, 3 का करिए 6 18y और इधर कर देंगे 3 का गुणा इसमें कर देंगे, कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएंगे। 8 या 24 की 4 हो जाएगी। हासिल लगा कितनी हो जाएगी? 24 की 8 या 24 की 4 हासिल लगा तो हो जाएगी 3 तो 9 तो 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11400 हो गया। अब क्या कर देंगे? यहाँ पर सोल्व कर देंगे। क्या करेंगे? इसके बाद हम उसको घटा देंगे। यहाँ पर 18 और 35 में से घटा देंगे और इसको उधर भेज देंगे माइनस के आने का। आगे हल यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर हल करके आगे दिखाते हैं आगे समीकरण हमारा क्या निकल के आएगा। तो चलिए आगे हल करते हैं। यहाँ पर क्या हमारा निकल कर आ जाएगा? तो क्या करेंगे? इसको हम 35 इधर घटा देंगे, कितने बचेंगे? 17। यानी कि एक बार में स्टेप यहाँ पर सोल्व करते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा? यानी कि 17। कितने बचेंगे? माइनस के, वो भी माइनस के कितने बचेंगे? माइनस के 17y। क्या बचेंगे? माइनस के 17y बराबर ये 1200 या घटा देंगे उधर, क्या हो जाएगा? यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर निकल के आ जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 11400 माइनस 12000 कितना है? 12250। तो क्या आ जाएगा? माइनस के 17y बराबर इसको घट देंगे यानी कितना? माइनस के 85 यानी कि 850 बचेंगे। 850 को माइनस से माइनस काट देंगे। 17 अपना 85 तो कितना आ गया? 50। y का मान निकल के आ गया 50। कितना निकल के आ गया? y का मान 50 निकल के आया। y का मान समीकरण 1 में रख दें यानी कि 2 में रख देंगे। समीकरण किस में रख देंगे? y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है क्या? समीकरण 2 है हमारा 3x प्लस 5y बराबर 1750। यही समीकरण हमारा 2 है। तो रख दीजिए y की जगह पर हम 50 रख देंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3x प्लस 5 इंटू 50 बराबर 1750। हल कर देंगे, कितना हो जाएगा? 5 क्यों 15 यानी कितना हो जाएगा? यानी कि 3x प्लस 5 25 यानी कि 25 250 कितना हो जाएगा? अच्छा 25 250 हो जाएगा। 250 को हम उधर भेज देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 3x बराबर यानी कि 1750 माइनस 250 तो घटा देंगे यानी कि 3x बराबर निकल के आ गया यानी घटा देंगे 0 0 यानी कि 5 1 तो कितना आ गया? 5 की 15 x का मान निकल के आ गया हमारा 500। कितना निकल के आ गया? x का मान 500 निकल गया और y का मान 50 निकल के आ गया। यही हमारा आंसर पूछा गया। क्या पूछा गया? यही एक बल्ला कितना आएगा? एक बल्ले का मूल्य है 500 रुपए और एक गेंद का मूल्य कितना है? 50 रुपए। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कीजिए और अगले पार्ट पर पढ़ते हैं। अगला हमारा पार्ट क्या दिया गया? चलिए देखते हैं अगला पार्ट हमारा क्या दिया गया। तो चौथे पार्ट पर पढ़ते हैं क्या दिया गया। एक नगर में टैक्सी के भाड़े के लिए नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा
सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 5 किलोमीटर यानी 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो चलिए देखते हैं चौथे पार्ट, कितना भाड़ा देना होगा पूछा गया। तो चलिए क्या करें, माना टैक्सी का नियत भाड़ा, क्या करेंगे, माना टैक्सी का नियत भाड़ा, माना टैक्सी का नियत भाड़ा क्या है? टैक्सी का नियत भाड़ा 100 रुपए, 100 रुपए। किलोमीटर, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या? अगला क्या लिखेंगे? 1 किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या लिखेंगे? किलोमीटर। बाई रुपए। तो चलिए नोट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया, यानी कि पहली बार में दिया गया 10 किलोमीटर, यानी क्या दिया गया? अतिरिक्त किलोमीटर के भाड़ा। तो समीकरण बनाएंगे, क्या है यहाँ पर? पहला समीकरण बोला दिया x प्लस 10 किलोमीटर बराबर 105 रुपए, समीकरण 1 है। दूसरा क्या दिया? दूसरे के लिए दिया गया यानी कि 15 किलोमीटर, दूसरा समीकरण निकले x प्लस 15 बाई बराबर 55 रुपए, ये समीकरण 2 है। हमसे पूछा क्या गया? 25 किलोमीटर के लिए अतिरिक्त भाड़ा यानी कि x प्लस 25 बाई बराबर क्वेश्चन मार्क, इतना पूछा गया। तो जल्दी से आप लोग बनाने की कोशिश करें। देखें सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर बताएगा और इसका कौन सा आंसर राइट बताएगा। तो चलिए हल इसको कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं, समीकरण इसको यहाँ से लिखे x प्लस 15y बराबर 155, ये समीकरण 2 है। यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, पहले से यहाँ से निकाल लेते हैं x का मान, यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। इधर को 10y को उधर भेज देते हैं, क्या बचेगा? x बराबर निकल के आ जाएगा यानी 105 माइनस 10y, ये निकल के आएगा। x की वैल्यू निकाल, x का वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर तो क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 यानी कि 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देंगे x की वैल्यू। x यहाँ पर क्या है, रखेंगे x यहाँ पर रखेंगे, x की यही समीकरण 2 है। x यहाँ पे 105 माइनस 10y और प्लस 15y बराबर 155, यही है समीकरण। तो रख दीजिए यहाँ पर, हल कर लीजिए। यहाँ पर 10y यानी कि बचेगा कितना, यहाँ पर 5y, कितना 10y, 5 15 में घटाएं 10y बचे, इसको उधर भेज देंगे, माइनस को हो जाएगा, यहाँ पर डाल देंगे यानी 45 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 45, 9 पना 45, कितना आ जाएगा, उधर भेजेंगे। यहाँ पर यहाँ पे 50 बचेगा, कितना बचेगा, 50 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 50 के 10 पना 50, 10 हो गया। y का मान निकल के आ गया 10। y का मान समीकरण किसमें रख देंगे, y का मान समीकरण 2 में रख, 1 में रखने पर y करेंगे, y का मान समीकरण 1 में, इसमें 1 में रखने पर समीकरण 1 है क्या, x प्लस 10y बराबर 105, समीकरण 1 है। तो रख दीजिए y का मान यहाँ पर, तो x का निकालिए, x प्लस 10 इंटू y का मान कितना दिएगा, 10 बराबर 105। तो यहाँ पर x बराबर x प्लस 100 बराबर 105 भेद हो गया, x बराबर निकल के आ जाएगा यानी 105 माइनस 100, तो निकल गया x का मान 5।
एक्स और वाई के मान हमें पता चल गए और पूछा गया एक्स प्लस 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा पूछा गया, इससे पूछा गया 25 किलोमीटर के भाड़ा। तो क्या करेंगे, वाई का मान 10 और एक्स का मान दे दिया वैल्यू, यहाँ पर हल करते हैं इसको। एक्स की जगह पर रखेंगे वैल्यू, एक्स की जगह पे 5 प्लस 25 इंटू वाई का 10, तो कितना हल हो गया, आगे निकलेगा 5 प्लस 250, तो आंसर आ गया इसका 255। कितना रुपए, 255 रुपए किलोमीटर के लिए भाड़ा हमें देना होगा। 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना देना होगा, 255 रुपए देना होगा। जल्दी से आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर अगले सवाल पर यानी कि अगले पार्ट पर पढ़ते हैं और 5वें पार्ट पर। पांचवा क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, क्या होगा कि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो वह 11 यानी कि 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं 5वां पार्ट, बहुत ही आसान है। पांचवा क्या है हमारा, 5वां, तो देखिए हम समीकरण बना देते हैं, आप लोग हल करना। क्या है हमारा, अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए यानी कि x प्लस 2 जोड़ दिया जाए, हर में y प्लस 2 जोड़ दिया जाए, कितनी हो जाती है, 9/11, 9/11 हो जाती है। दूसरी बात क्या गई है, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, क्या हुआ, x प्लस 3/y प्लस 3 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 5/6, 5/6। जल्दी से आप लोग हल करें इसको, क्या करेंगे, इसको हल करें, तब तक हम इसमें शाही डाल देते हैं, इंक डाल देते हैं जब तक। जल्दी से आप लोग इसको हल कीजिए, बहुत ही सिंपल सवाल है। 100 रुपए के मान यहाँ पर पूछे गए, निकाल लीजिए। हुआ कुछ हल, तो क्या करेंगे, सवाल आप लोगों ने पढ़ लिया, अंश और हर में एक बार 2 जोड़ा, एक बार 3 जोड़ा। तो चलिए हल करते हैं इसको। क्या करेंगे, हल करेंगे, इसमें से क्या कर देंगे, डायरेक्ट कैंची गुणा कर दीजिए, यहाँ पर 11 का अंदर गुणा कर दीजिए, यहाँ पर 11, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11x प्लस 22 बराबर, यहाँ पर करिए 9 दूनी यानी कि 9y प्लस 18, यही हो गया। क्या करेंगे, x y को इधर ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर इधर ले लिए y को, यानी कि x माइनस 9y और 22 को उधर भेज दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 18 माइनस के 22, हल निकल के आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 11x माइनस 9y बराबर, यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 4, क्या बचेगा, -4। यही समीकरण, इसका नाम दे दीजिए 1, इस समीकरण नाम दे दीजिए 1, और इसको हल करते हैं, इसमें कैसे गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर, 6x प्लस 6 18 बराबर 5y, 5 और 15 प्लस के, हल कर दो यहाँ पर, 6x माइनस 5y, 18 भेज दो उधर, कितना हो गया, 15 माइनस 18, तो हल निकाल लो इसका, 6x माइनस 5y बराबर माइनस के 3, ये समीकरण 2 नाम दे दीजिए। अब हमारा समीकरण 1 प्राप्त हो गया और समीकरण 2 प्राप्त हो गया। एक समीकरण से x या y का मान निकाल लीजिए। क्या कीजिए, x और y का मान किसी से एक से निकाल लीजिए। क्या करेंगे, x से किसी से x का और y का मान एक समीकरण से निकाल लीजिए। जल्दी से इसे हल कीजिए। क्या कीजिए, जल्दी से इसे हल कर लीजिए और आराम से वैल्यू यहाँ पर निकाल लीजिए। क्या कीजिए, आराम से वैल्यू निकाल लीजिए। तो क्या करेंगे, x और y का मान चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं आराम से। एक समीकरण से क्या कर लेंगे यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर इसको उधर भेज देते हैं। क्या कर देते हैं, यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, 6x
5 को उधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा, यानी कि प्लस का 5y माइनस का 3, x का मान निकल के आ जाए 5y माइनस 3/6। x का मान यहाँ से निकल के आ गया, क्या निकल गया, x का मान अभी निकला, x का मान समीकरण 1 में रखने का, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा यही है, x का वैल्यू यहाँ पर रखना है, तो 11x यहाँ पर रखेंगे 5y माइनस 3/6 और प्लस माइनस 9y बराबर माइनस के 4, यही दिया गया। अंदर गुणा कर देंगे, 11 × 5 = 55, कितना हो जाएगा 55y माइनस 33 और 6 का भी अंदर यहाँ पे गुणा कर देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 × 54y और 6 माइनस का कितना हो, 6 × 4 = 24। तो हल कर देते हैं, 55y यहाँ पर 54y है, कितना है यहाँ पर 54y और प्लस के 55y क्या बचेगा y, 33 को उधर भेज देंगे, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 33 माइनस के 24, तो y का मान निकल के आएगा, y बराबर कितना हो गया, यहाँ पर घटा देंगे 33, यानी कि यहाँ पर 13 में से 9 चलेंगे, 9 × 4 = 13, 9 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 9, तो कितना आ गया, y का मान हमें 9 प्राप्त हो गया। और यहाँ से अगर y का मान प्राप्त हो जाए तो x का आराम से पता कर लेंगे, रख दीजिए वैल्यू उसी में, क्या कर दें, y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, क्या रख दीजिए, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रख दीजिए y का मान समीकरण 2 में, तो क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है क्या हमारा, क्या रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, क्या रख देंगे, y का मान समीकरण 2 में रख देंगे, क्या कर देंगे, y का मान समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण को 2 को हल किया, यही तो निकल के आ गया, तो इसमें x माइनस 9y कितना 9 माइनस 3/6, तो क्या 9 × 45 माइनस 3/6, तो कितना हो गया, यहाँ पर कितना बचा, यानी 3 42, तो कितना बचा 42, तो काट दें 6 6 7 42, कितना आ गया 6 7 42, x का मान निकल के आ गया हमारा 7, क्या निकल के आया, x का मान 7 निकल कर आ गया। तो चलिए अगले पार्ट में पढ़ते हैं, जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल छठा पार्ट, क्या दिए गए, छठा पार्ट देखेंगे, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उनके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उनके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। जल्दी से आप लोग बनाएं, इसका 1 मिनट आप लोग समय देखते हैं, जल्दी से इसको आप लोग बनाइए। देखें सबसे पहले कौन इसका आंसर राइट देगा, क्या देगा, कौन सबसे पहले इसका आंसर राइट दे देगा। चलिए बनाते हैं सवाल को, 5वें को, सवाल नंबर 6, कौन सा था, सवाल नंबर 6, क्या लिखेंगे, माना जैकब की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष, क्या है y वर्ष,
आगे क्या दिया गया, आगे दिया गया 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। क्या करेंगे, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की वर्तमान आयु कितनी है, x प्लस 5 वर्ष हो जाएगी। पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y प्लस 5, कितनी हो जाएगी, y प्लस 5, कितना होगा, y प्लस 5। अब क्या करेंगे, 3 गुनी है, कितनी है, पुत्र की आयु कितनी होगी, इतनी x प्लस 5 वर्ष, ये भी बात सुनिए, तो कितनी है, इससे 3 गुनी पूछा गया, कितनी पूछेगी, 3 गुनी है, तो क्या कर देंगे यहाँ पर, x प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, y प्लस 5, कितनी गुनी है, 3 गुनी है। बस इस समीकरण को हल कीजिए, क्या कीजिए, इस समीकरण को हल कर लें। यहाँ पर समीकरण हल करते हैं, x प्लस 5, 3 का अंदर गुणा कर देंगे, 3y प्लस 15, यही हो जाएगा। y को इधर ले लेते हैं, यहाँ पर निकल के आ जाए x कितना, x माइनस 3y, 5 को उधर भेज देंगे, कितना बचेगा, 10। ये समीकरण 1 बन गया। क्या बन गया, समीकरण 1 बन गया। क्या बन गया, समीकरण 1 नाम दे देते हैं इसको, समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अगली स्टेप में क्या पूछा गया, अगली स्टेप में पूछा गया जैकब 5 वर्ष पूर्व, जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व, क्या करेंगे, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 5 वर्ष, ये हो जाएगी। हाँ, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y माइनस 5 वर्ष, कम हो जाएगी। तो समीकरण कितनी हो जाएगी, 7 गुनी हो जाएगी। इसका भी समीकरण बना लेते हैं, क्या हो जाएगा, x माइनस 5 बराबर y माइनस 5, कितनी है, 7 गुनी है। इसको हल कीजिए, यहाँ पर क्या निकल के आ जाए, x माइनस 5 बराबर यहाँ पर कितना होगा, 7y माइनस 5 सत्ते 35। इसे इधर ले लीजिए, क्या बन जाएगा, यहाँ पर x माइनस 7y उधर भेज देंगे, प्लस की हो जाएगी माइनस के 30y, कितनी हो जाएगी, 30 निकल के आ जाएगी। ये समीकरण 2 नाम दे दीजिए इसे, क्या दे दें, इसे समीकरण 2 नाम दे दीजिए। अब क्या करेंगे, एक समीकरण 1 से या समीकरण 2 से हल कर ले, x और y का मान यहाँ से निकाल लें। क्या कर लें, x या y का मान यहाँ से निकाल लीजिए और फिर आगे इसको हल करते हैं। क्या करते हैं, इसे आगे हल कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, x या y का मान निकाल लीजिए। यहाँ पर क्या कर लीजिए, x या y का मान यहाँ से निकालते हैं। तो क्या कर लेते हैं, चलिए x का मान निकाल लेते हैं यहाँ से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है क्या हमारा, समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर 10, ये समीकरण 1 है। एक यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x बराबर भेज देंगे उधर 3y प्लस 10, यही निकल गया। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण क्या करेंगे, 2 में रखने पर, समीकरण 2 है क्या, समीकरण 2 अभी निकाला हमने बना के, क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस 30, ये समीकरण 2 है। तो रख दीजिए x की वैल्यू यहाँ पर, क्या कर लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, x की जगह पे हमें 3y प्लस 10 रखेंगे, तो x की जगह पर रखेंगे 3y प्लस के 10 माइनस के 7y बराबर माइनस 30, ये हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 3y और 7y कितना बचेगा, माइनस के 4y बराबर 10 को उधर भेज देंगे, माइनस के हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे यहाँ पर 40, माइनस के माइनस से माइनस कट गया 10 40, तो कितना आया y का मान 4 40 10, y का मान क्या निकल के आ गया 10।
y की वैल्यू हमें पता चल गई है, तो x की वैल्यू भी पता कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखते हैं समीकरण 1 है हमारा क्या, समीकरण 1 यही है हमारा, x माइनस 3y बराबर 10, समीकरण 1 है ये। तो रख दीजिए y की वैल्यू, यानी क्या निकल के आ जाएगा, x माइनस 3 इंटू वाई के जगह पे 10 रख देंगे बराबर 10, तो क्या हो जाए 30, तो कितना निकल के आएगा 30। x बराबर माइनस के 30 हो जाएंगे यहाँ पर, और प्लस के 10 भेज देंगे उधर, 40 हो जाएंगे, x बराबर 10 के 40। x और y का मान पूछा गया, तो यही हमारे x और y के मान प्राप्त हो गए। x का मान कितना 40 है और y का मान कितनी है, जौकब की आयु पूछे, जौकब की आयु 40 वर्ष है, क्या है, जैकब की वर्तमान आयु कितनी है 40 वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की आयु कितनी है 10 वर्ष। यही हमारा इसका आंसर हो गया।